सुदामा जी जैसे परम ज्ञानी ब्राह्मण की सेवा करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण के अब दूसरे चरित्र का वर्णन करने का समय आ गया है। प्रभु श्री कृष्ण के अब भविष्य की ओर देखने का समय आ चुका है और किसी भी व्यक्ति का भविष्य होता है उसकी संतति, उसकी संतान, चाहे वो मानव हो या कोई भी। भले ही प्रभु श्री कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार थे, लेकिन पृथ्वीलोक पर जन्म लेने के बाद जब वह मनुष्य का जीवन निर्वाह कर रहे थे तब उनके भविष्य के रूप में उनके पुत्र की बात करना जरूरी है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र कैसा होगा, कौन होगा, जब हम जानते हैं कि वो स्वयं नारायण श्री हरि हैं और उनकी सबसे बड़ी रानी जिनका नाम रुक्मिणी जी है वह स्वयं माता लक्ष्मी की अवतार हैं, तो उनके पुत्र भी तो कोई न कोई अवतारी ही होगा। और कौन अवतारी पुत्र होने वाला है उस कथा में हम आपको ले चलते हैं। प्रभु श्री कृष्ण को जो पुत्र होने वाला है जिसका नाम प्रद्युम्न है, उसके बारे में पहले से ही ये नियत था कि प्रभु श्री कृष्ण के कौन पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। तो आइए चलते हैं पिछली कथा के बारे में। मित्रों, पृथ्वी पर एक तारकासुर नाम का एक असुर हुआ, और आप जानते हैं असुर वही होता है जो हठ करने में माहिर होता है। बाल हठ नहीं, वह युवावस्था में भी हठ कर सकता है, मृत्यु के मुहाने पर भी वह हठ कर सकता है, क्योंकि वह उसका हठ नहीं होता है, वह उसका अहंकार होता है। और उसी अहंकार के मद में चूर तारकासुर ने ब्रह्मदेव की तपस्या करनी आरंभ कर दी। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर वह एक पैर पर खड़ा होकर के श्री ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। तपस्या भी इतनी प्रबल कि तपस्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, शताब्दियां बीत गईं, तपस्या लगातार चल रही है। श्री ब्रह्मा जी उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उससे कहते हैं कि हे तारकासुर पुत्र, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। मित्रों, देवता होते ही ऐसे हैं। उनकी जो भी पूजा अर्चना करता है, जो उनका आराधन करता है, जो उनके चरणों में अपने मन को लगाता है, वह उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तारकासुर पर पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो चुके थे और उन्होंने उन्हें दर्शन दिया। दर्शन देकर ज्यों ही उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी इस कठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, ये मेरे मन को भा गई है, इस तपस्या ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है। वत्स, वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। ज्यों ही ये शब्द तारकासुर सुनता है तो तारकासुर तुरंत ही ब्रह्मा जी के सामने नेत्र खोलकर उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करते हुए उनसे कहता है कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरे तप से, मेरी तपस्या से, मेरे नियम से और मेरी लगन से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अमरत्व का वर दीजिए। ब्रह्मा जी ज्यों ही अमरत्व का वर सुनते हैं वह तुरंत ही कहते हैं असंभव, अमरत्व का वर तो किसी को भी नहीं मिल सकता है। तुम जैसी तपस्या भी कई लोगों ने की है,
और उन सब को वरदान प्राप्त हुए हैं, लेकिन अमरता का वर किसी को भी नहीं मिला है, क्योंकि इस पृथ्वीलोक पर आने के बाद, मानव जीवन में जाने के बाद, केवल और केवल अगर कोई अमर है तो वह अमर है मृत्यु। कोई अटल है तो वह अटल है केवल मृत्यु। मृत्यु के सिवा कोई भी इस मृत्युलोक में अटल नहीं है, अमर नहीं है। इसलिए तुम मुझसे कोई दूसरा वर मांगो। ज्यों ही ब्रह्मा जी के द्वारा इस तरह के शब्द कहे जाते हैं, त्यों ही तारकासुर सोचता है कि अब कौन सा वर मांगा जाए। अमरत्व का तो वर मिला नहीं है। तभी उसको ध्यान आता है कि देवाधिदेव महादेव तपस्या में इस समय तल्लीन है, और देवाधिदेव महादेव की तपस्या लाखों युगों तक चलती रहती है। किसी को भी उनकी तपस्या भंग करने का साहस नहीं होता है, और जब तक उनकी तपस्या चल रही है तब तक उनको पुत्र नहीं मिलेगा। अतः तारकासुर कहता है कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे मेरा प्रथम वर नहीं दे सकते हैं तो दूसरा वर दीजिए। मेरी मृत्यु केवल और केवल महादेव और माता पार्वती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही हो। ज्यों ही इस तरह के शब्द तारकासुर कहता है, ब्रह्मा जी बिना कुछ सोचे समझे तथास्तु कह देते हैं। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और तारकासुर तो जान ही चुका था कि शिव जी तो लाखों युगों तक तपस्या में लीन रहेंगे, और जब तक उनकी तपस्या चलती रहेगी उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती है, और पुत्र जब तक उनके होगा नहीं उसका वध इस संसार का कोई भी मानव और सुर नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी मृत्यु का जो मूल उन्होंने मांगा है ब्रह्मा जी से, वह है भगवान शिव के पुत्र के रूप में। तारकासुर वहाँ से आता है और सबसे पहले वह पाताल लोक में जाता है और वहाँ के समस्त असुरों को जीत लेता है। अब वह असुराधिपति बन जाता है, और असुराधिपति बनने के बाद वह वहाँ से पृथ्वीलोक पर आता है और पृथ्वीलोक के समस्त राजाओं को विजित कर लेता है। पूरी पृथ्वी पर उसका एकाधिपति हो जाता है, अधिपत्य स्थापित हो जाता है संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर। अब वह 2 लोक जीत चुका है। तभी देवर्षि नारद पहुंचते हैं इंद्रदेव के पास, जो कि देवराज हैं, स्वर्ग के अधिपति हैं। उनके पास पहुंचकर पृथ्वीलोक के बारे में बताते हैं, और उनके बताते ही इसी बीच पृथ्वीलोक से जो ऋषि मुनि थे जिनको वो प्रताड़ित कर चुका था, वो यहाँ से त्राहिमाम करते हुए देवराज इंद्र के पास पहुँचते हैं। देवराज इंद्र जब उन सब की व्यथा को सुनते हैं तो वह क्रोधित हो जाते हैं कि तारकासुर ऐसा कैसे कर सकता है, वह ऋषियों मुनियों पर अत्याचार कैसे कर सकता है, वह पृथ्वीलोक के मानवों पर ऐसा अत्याचार कैसे कर सकता है, उसे दंड अवश्य मिलेगा। ज्यों ही देवराज इंद्र के मुख से ऐसे शब्द सुनते हैं ऋषि मुनि, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि अब देवराज इंद्र उनकी अवश्य मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे और उस तारकासुर का वध करेंगे। देवराज इंद्र भी उन समस्त ऋषि मुनियों को आश्वासन देते हैं कि मैं तारकासुर से युद्ध करूंगा और उसका अंत कर दूंगा। ऋषि मुनि आश्वस्त हो जाते हैं। जब इधर यह वार्ता आपस में चल ही रही होती है, तभी स्वर्ग के द्वार पर
जोरों से एक आवाज़ आती है और वह आवाज़ कोई सामान्य आवाज़ नहीं होती है, वह आवाज़ तारकासुर की होती है। और उस आवाज़ में स्वर्ग के अधिपति, स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र को ललकार रहा होता है वो तारकासुर। तारकासुर की ललकार सुनते ही देवराज इंद्र तुरंत ही वहाँ से उसके सामने अपने हाथी पर बैठ करके उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो जब भी कोई युद्ध होता है तो उससे पहले वाक युद्ध होता है, एक दूसरे पर शब्द बाण छोड़े जाते हैं कि किस तरह से एक दूसरे के मनोबल को कम किया जाए, क्योंकि युद्ध में मनोबल ही सबसे अहम रोल निभाता है। अगर सबसे बड़ा किरदार किसी का होता है तो युद्ध में मनोबल का होता है। हम देखते हैं कि जिनका मनोबल ऊंचा होता है वह कम संख्या में होकर भी जीत जाते हैं। हमारे आसपास जो इतिहास मैंने पढ़ा है, शिवाजी के पास कितनी बड़ी सेना थी, फिर भी वो अक्सर जीत जाया करते थे। महाराणा प्रताप के पास कितनी बड़ी सेना थी, फिर भी वो जीत जाया करते थे, क्योंकि वह मनोबल से जीतते थे। उनका मनोबल अत्यंत दृढ़ होता था। तो आज इंद्र और तारकासुर के बीच भी वाक युद्ध हो रहा है, और इसी वाक युद्ध में इंद्र कहते हैं, हे तारकासुर, मैं तेरा वध कर दूंगा। तूने बहुत अन्याय किया है, बहुत अत्याचार किया है, तूने अधर्म को बढ़ावा दिया है। तभी तारकासुर कहता है कि हे इंद्र, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम स्वर्ग के स्वामी हो? नहीं, अब तीनों लोकों का अधिपति, तीनों लोकों का स्वामी मैं स्वयं हूँ, तारकासुर। और ऐसा कहते हुए वो अट्टहास करता है। उसके अट्टहास को सुनकर इंद्र उस पर सरसंधान कर देते हैं। इंद्र के द्वारा ज्यों ही उस पर दिव्यास्त्र छोड़ा जाता है, वह तुरंत ही उस दिव्यास्त्र को रोकने का प्रयत्न करता है, लेकिन शुरुआती क्षणों में तारकासुर कमज़ोर पड़ता है। इंद्र प्रसन्न रहते हैं मन से कि अब तारकासुर को हम पराजित कर देंगे, तब तारकासुर को पराजित कर देंगे, अगली बार तारकासुर पराजित हो जाएगा। लेकिन ये क्या, युद्ध का परिणाम बदलने लगता है। अब देवराज इंद्र के अस्त्र शस्त्र तारकासुर पर काम करना बंद कर देते हैं। तारकासुर की मायावी शक्ति के आगे इंद्रदेव की एक नहीं चल रही होती है। ऐसी विषम परिस्थिति में देवराज इंद्र अपने दिव्यास्त्र, जो कि उनका है, जो कि महर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित वज्र है, वह उसका संधान करते हैं और वज्र से तारकासुर के ऊपर प्रहार करते हैं। तारकासुर उस वज्र के प्रभाव से भी बच जाता है, उस प्रहार को भी वो बचा ले जाता है। अब देवराज इंद्र और अधिक विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वज्र से बड़ा उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। और इसी बीच तारकासुर देवराज इंद्र के ऊपर एक दिव्यास्त्र छोड़ता है। देवराज इंद्र समझ चुके थे कि अब तारकासुर को पराजित करना उनके बस की बात नहीं है। तारकासुर को कोई न कोई वरदान अवश्य प्राप्त है, क्योंकि उन्हें अभी तक ये ज्ञात नहीं था कि तारकासुर को कौन सा वरदान प्राप्त है। देवराज इंद्र जब उस दिव्यास्त्र को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और उनके गायब होते ही अट्टहास करता है तारकासुर और कहता है, ऐ भगोड़े इंद्र, भाग गया तू, खुद को देवराज कहता है। आज से कोई देवराज नहीं, मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मेरी ही पूजा होगी, मेरा ही शासन चलेगा। कोई भी देवता अब कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जब देवराज इंद्र पराजित होकर भागते हैं, तभी समस्त देवगण भी उनके साथ भाग जाते हैं। और भाग कर जाएंगे कहाँ? जाने का भी तो कोई स्थान होना चाहिए, और उनके जाने का एकमात्र स्थान है, और वह स्थान है वैकुंठ। वैकुंठ अर्थात क्षीर सागर में, जहाँ श्री लक्ष्मी जी के साथ प्रभु श्री हरि विराजमान हैं,
श्री विष्णु विराजमान हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो पहुँचकर देवर्षि नारद, देवराज इंद्र, गुरु बृहस्पति जो कि देवगुरु हैं और समस्त देवतागण वहाँ उनके पास पहुंचकर उनका आराधन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं। उनकी इस स्तुति, उनके इस आराधन, ये अनुनय विनय, उनकी करुण पुकार को सुन करके प्रभु श्री हरि प्रकट हो जाते हैं। और प्रभु श्री हरि जब प्रकट होते हैं तब उनसे उनका आने का प्रयोजन पूछते हैं। तब देवराज इंद्र बताते हैं कि हे प्रभु, हम घोर संकट में पड़े हुए हैं और उस घोर संकट से केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस समस्त जगत में कोई भी नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। प्रभु कहते हैं, कौन सा वह कारण है जिसकी वजह से तुम चिंताग्रस्त हो? कौन सी वह शक्ति है जो तुम्हें सता रही है, तुम्हें प्रताड़ित कर रही है? तब देवराज इंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, तारकासुर नाम का एक असुर, जिसका कि पृथ्वीलोक पर, पाताल लोक पर और स्वर्ग पर भी अधिपत्य स्थापित हो गया है, उसने हम देवताओं को पराजित करके युद्ध से भगा दिया है और अब वह स्वर्ग का स्वामी बन गया है और उसके द्वारा लगातार समस्त प्राणियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तब प्रभु श्री हरि कहते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तब देवराज इंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, उसका वध करो। उसका वध कर दोगे तभी इन तीनों लोकों में शांति स्थापित होगी, धर्म की स्थापना होगी। तब श्री हरि कहते हैं कि नहीं देवराज, मैं तारकासुर का वध नहीं कर सकता। ज्यों ही प्रभु श्री हरि के ये शब्द देवता और माता लक्ष्मी सुनती हैं तो माता लक्ष्मी भी विचलित हो जाती हैं और वह देवराज इंद्र के कुछ भी कहने से पहले ही नारायण श्री हरि से कहने लगती हैं कि हे प्रभु, आप ही तो जगत नियंता हैं, जगदाधार हैं, इस समस्त अखिल ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले हैं। इस अखिल ब्रह्मांड में जो भी उथल पुथल होती है उसके आप ही स्वामी हैं। आपने जाने कितने असुरों का संहार किया है, फिर इस तारकासुर को आप क्यों नहीं मारना चाहते हैं? इसका अंत करके देवताओं को भय से मुक्त क्यों नहीं करना चाहते हैं? तब श्री हरि कहते हैं कि हे देवी, आप सत्य कह रही हैं, लेकिन तारकासुर को एक वरदान प्राप्त है और वह वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया है और यदि मैं तारकासुर का वध कर दूंगा तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा, अतः मैं उसका वध नहीं कर सकता हूँ। ज्यों ही ये शब्द श्री हरि के देवता और माता लक्ष्मी सुनती हैं तो वह सभी सोच में पड़ जाते हैं कि तभी उसका कारण बताने के लिए देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, तो हमें एक मार्ग बताइए जिस मार्ग से इस समस्या का निदान हो सके। तब नारायण श्री हरि कहते हैं कि हे देवराज, उस तारकासुर का अंत तो केवल और केवल महादेव और माता पार्वती के ही गर्भ से उत्पन्न पुत्र के द्वारा होगा। उसके अतिरिक्त इस संसार में उसका वध करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम जाओ और जा करके महादेव से स्तुति करो। लेकिन महादेव इस समय तपस्या में तल्लीन हैं और उनकी तपस्या लाखों वर्षों तक चलती है। लाखों वर्षों तक वह, लाखों युगों तक वह समाधि में टिके रहते हैं और जब तक उनकी समाधि स्वयं नहीं टूटती है, उनकी समाधि को कोई तोड़ नहीं सकता है, उनकी समाधि को कोई भंग नहीं कर सकता है। और जो भी उनकी समाधि को भंग करने का प्रयत्न करेगा उसका अंत सुनिश्चित है। वह उनके कोप का भाजन बनेगा। उनके क्रोध की अग्नि, उनकी क्रोधाग्नि उसको जलाकर भस्म कर देगी। ज्यों ही महादेव के द्वारा इस तरह का तप करने की बात और उसको भंग करने की बात
सभी देवता और ऋषिगण सुनते हैं तो वह सभी भयातुर हो जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई विकल्प भी नहीं था, ऐसा श्री हरि कहते हैं। तब समस्त देवता कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं, जहाँ पर स्वयं महादेव तपस्या में तल्लीन हैं। अब तपस्या में तल्लीन हैं, वहाँ पर पहुँचकर वह उनकी समाधि को भंग करने के लिए प्रयत्न करते हैं। देवर्षि नारद देवराज इंद्र से कहते हैं, देवराज इंद्र मेघों का बवंडर मंगाते हैं, वायुदेव की जो सहायता लेते हैं, पृथ्वी को कंपायमान करते हैं, लेकिन देवाधिदेव महादेव की समाधि अडिग है, अचल है और वह डिग नहीं रही है। जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो स्वयं नारद जी और देवराज इंद्र, उनके साथ देवगुरु बृहस्पति, सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी देवर्षि नारद कहते हैं कि कैसे समाधि टूटेगी, इसके लिए अब हमें पुनः श्री नारायण का ध्यान करना होगा, वही हमें बता सकते हैं कि किस तरह से देवाधिदेव महादेव की समाधि टूटेगी। तब इंद्र के द्वारा तुरंत ही नारायण श्री हरि का ध्यान किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है। नारायण श्री हरि उनके सामने प्रकट होकर उनको दर्शन देते हैं। तब देवराज इंद्र नारायण से पूछते हैं कि हे नारायण, हे जगत नियंता जगदाधार, आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि किस तरह से देवाधिदेव महादेव की समाधि टूटेगी। तब श्री नारायण उनसे कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, यह तो मैं स्वयं नहीं जानता हूँ कि कैसे टूटेगी महादेव की समाधि, लेकिन मैं एक युक्ति बता सकता हूँ। तब देवराज इंद्र पुनः आग्रह करते हैं। तब श्री विष्णु उनसे कहते हैं कि हे देवराज, इस जगत में ब्रह्मा जी ही ब्रह्मज्ञानी हैं, और जो ब्रह्मज्ञानी है वह मन को जान लेता है, और मन की बात तो सिर्फ ब्रह्मा जी ही जानते हैं। अतः तुम्हें उनकी स्तुति करनी होगी, और जब आप उनकी स्तुति करेंगी तो वह तुम्हें मार्ग तुम्हारा अवश्य बताएंगी कि किस तरह से तुम्हारा उद्धार हो। तब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का आवाहन करते हैं और ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या बात है देवराज इंद्र। तब देवराज इंद्र बताते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आपके द्वारा दिए गए वरदान के कारण आज समस्त सृष्टि में त्राहिमाम मचा हुआ है। आपके वरदान से अभिभूत होकर वह तारकासुर आज पाताल लोक, पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक का अधिपति बन चुका है, और वह हर जगह अत्याचार कर रहा है। उसके अत्याचार से मुक्ति के लिए किस तरह से महादेव की समाधि टूटेगी, आप उसके विषय में हमें बताएं, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, जिससे कि हम सब की रक्षा हो सके। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवराज, महादेव की समाधि तो केवल और केवल प्रेम से ही टूट सकती है। तो वह कहते हैं, मेरे द्वारा जो यत्न थे मैं कर चुका हूँ, अब मैं कौन सा यत्न करूँ जिससे कि देवाधिदेव महादेव की समाधि टूटे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयत्नों से देवाधिदेव महादेव की समाधि टूटने वाली नहीं है। उनकी समाधि को तोड़ने के लिए तुम्हें प्रेम का सहारा लेना होगा, और प्रेम का सहारा कैसे लेना है यह तुम्हारे पास है। क्यों ही देवराज इंद्र समझते हैं कि मेरे पास है, अर्थात मेरे पास क्या है जिससे मैं देवाधिदेव महादेव की समाधि को तोड़ सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवराज, तुम्हारे पास कामदेव और रति हैं, जो प्रेम के जन्मदाता हैं। उन्हीं के द्वारा प्रभु महादेव के हृदय में प्रेम का संचार हो सकता है, और जब प्रेम का संचार होगा तभी उनकी समाधि टूटेगी, और जब उनकी समाधि टूटेगी तभी माता पार्वती के साथ उनका विवाह होगा, और विवाह होने के बाद पुत्र प्राप्त होगा, और उसी पुत्र के द्वारा इस तारकासुर का वध किया जाएगा। अब देवराज इंद्र
कामदेव से आग्रह करते हैं। अब कामदेव अपने घर में अपनी पत्नी रति के साथ हैं और ज्यों ही उनसे महादेव की तपस्या भंग करने के लिए कहते हैं, रति उनको आज्ञा नहीं देती है। कोई भी पत्नी अपने पति को संकट में नहीं डाल सकती है और रति भी वही कर रही हैं, क्योंकि ये कोई सामान्य संकट नहीं था, महादेव के कोप का भाजन होना था। महादेव के कोप का भाजन होने का मतलब है कि मृत्यु को प्राप्त करना, उसका नष्ट हो जाना। महादेव का क्रोध कोई सामान्य स्थिति नहीं है। इस धरा और इस जगत में जो सबसे ज़्यादा भयावह है वह केवल और केवल महादेव का क्रोध है। रति कामदेव को वहाँ जाने से रोकती हैं। तब कामदेव उन्हें समझाते हैं कि मेरा और आपका जन्म तो केवल और केवल प्रेम के लिए हुआ है। किस तरह से समस्त प्राणियों की हम सेवा कर सकें, उनकी मदद कर सकें और उनमें प्रेम पैदा कर सकें। आज प्रेम का विनाश हो रहा है तारकासुर के द्वारा। समस्त जगत तुम्हें आशा भरी निगाहों से देख रहा है। क्या ऐसी स्थिति में भी तुम इस जगत के काम नहीं आ सकती? तो रति कहती हैं कि मैं सबके काम आना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने पति को गंवाकर सबके काम नहीं आना चाहती। मुझे यदि ये त्याग करना भी पड़े, ये बलिदान देना भी पड़े, तो उससे पहले मुझे सुरक्षा का प्रबंध कौन सा है वह बताया जाए। ज्यों ही इस तरह की बात कामदेव रति के मुख से सुनते हैं, त्यों ही वह कहते हैं कि हे देवी, यह तुम्हारे मन की भाषा नहीं है, यह जरूर तुम्हारे मस्तिष्क की भाषा है। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप पहले मेरे साथ देवराज इंद्र और अन्य ऋषिगण जो द्वार पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके पास चलिए और हम उनसे इसका भी आग्रह करेंगे। तब देवराज इंद्र के सामने रति और कामदेव दोनों उपस्थित होते हैं और वहाँ पर रति की जो इच्छा है उसको व्यक्त करते हैं। अब प्रोटेक्शन की जब बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो महादेव से सुरक्षा की बात भला कौन कर सकता है? कौन कह सकता है कि महादेव के क्रोध के आगे मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा? ऐसा करने वाला इस संसार में कौन है? कोई नहीं है। सारे लोग निरुत्तर हो जाते हैं। तब स्वयं रति जी ही कहती हैं कि है, एक व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है। सभी एकदम आतुर भाव से पूछते हैं, आखिर वह कौन सा व्यक्ति है? तब माता रति कहती हैं कि वह हैं माता पार्वती, क्योंकि वह शिव की अर्धांगिनी हैं, वह महादेव की अर्धांगिनी हैं और उनका ही प्रभाव महादेव पर है। अतः वही हमारी सुरक्षा का प्रबंध कर सकती हैं, हमारी सुरक्षा का वचन दे सकती हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो महादेव के सामने पहुंचने से पहले ही सारे देवतागण जा कर के हिमालय में, जहाँ हिमपुत्री के रूप में माता पार्वती तपस्या कर रही होती हैं, शिव जी की उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने की, वहाँ जा कर के उनका आराधन करते हैं और उनके आराधन से माता पार्वती की तपस्या भंग होती है और वह उन सब के आने का प्रायोजन पूछती हैं। तब सब बताते हैं कि तारकासुर ने सबका जीना मुश्किल कर दिया है, समस्त जगत में हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। माता, तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो और मेरी रक्षा तभी हो सकती है जब महादेव की समाधि टूटेगी। मैं महादेव की समाधि को तोड़ने का दुस्साहस करना चाहता हूँ। ज्यों ही ये शब्द माता पार्वती सुनती हैं, त्यों ही वह भी क्रोध से लाल हो जाती हैं और कहती हैं कि ऐसी धृष्टता करने की तुमने सोची कैसे? महादेव की तपस्या को भंग करने का परिणाम जानते हो क्या होगा? जो भी उनकी तपस्या भंग करने के लिए जाएगा उसका नष्ट हो जाना निश्चित है। कोई भी महादेव की तपस्या ऐसे भंग नहीं कर सकता है। तब सारे देवता उनसे एक बार फिर से अनुनय विनय करते हैं, आग्रह करते हैं कि हे देवी, आप ही हमारी मदद कर सकती हैं, आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। मैं आपके पास आया हूँ, आपके बिना
मैं किसके पास जाऊं, कौन मेरी सहायता कर सकता है। पूरा संसार आज तारकासुर के अत्याचार से अत्यंत ही ग्रसित है, हर जगह त्राहिमाम हो रहा है। माते आप तो सदाशिव की अर्धांगिनी हैं, आपके अतिरिक्त हम किसके पास जाएं। तब माता पार्वती क्रोध से लाल हुई बोलती हैं कि तुम श्री विष्णु के पास क्यों नहीं जाते, वह तो जगत नियंता हैं, जगदाधार हैं, पालन करता हैं, और उनको ये अधिकार है, उनका ये कर्तव्य है कि वह समस्त प्रजा की रक्षा करें, समस्त देवताओं की रक्षा करें, प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करें। तब देवता उन्हें बताते हैं कि हम पहले उनके पास ही गए थे, लेकिन वह ब्रह्मा जी का जो वरदान है उसका अपमान करने से बच रहे हैं, इसलिए वह उस तारकासुर का वध नहीं करना चाहते हैं। वह केवल और केवल आप और भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा ही उसका वध हो सकता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। तब माता पार्वती कहती हैं कि ऐसा कार्य करने के लिए कौन चेष्टा कर सकता है। तब सारे देवता बताते हैं कि कामदेव और रति को हमने इसके लिए तैयार किया है, लेकिन उससे पहले आपकी अनुमति की आवश्यकता है, क्योंकि आप उनकी सुरक्षा का वचन देंगी तभी वह इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। माता पार्वती जब इस तरह से संपूर्ण जगत को कष्टप्रद देखती हैं तो वह भी व्याकुल हो उठती हैं और कहती हैं कि ठीक है, जाइए और शिवजी की तपस्या को आप भंग कीजिए, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करती हूँ। जब माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो रति और कामदेव दोनों ही आ जाते हैं कैलाश पर्वत पर, जहाँ भगवान भोलेनाथ सदाशिव महादेव तपस्या में तल्लीन हैं। तो उनके ऊपर अपने प्रेमास्त्रों का संधान करने लगते हैं, लेकिन ये कोई सामान्य तपस्या नहीं थी जो इतनी जल्द विचलित हो जाती, टूट जाती, भंग हो जाती। ये महादेव की तपस्या थी जो युगों युगों तक चलने वाली तपस्या थी। उसके आगे कामदेव के समस्त बाण विफल हो जाते हैं और कामदेव के द्वारा जितनी भी क्रीड़ाएं की जाती हैं वह कोई भी क्रीड़ा उनके काम नहीं आती है। अंत समय में कामदेव के द्वारा एक तीर मारा जाता है सदाशिव के हृदय में, लेकिन वह तीर भी काम नहीं करता है। तब कामदेव प्रभु श्री महादेव के उस त्रिनेत्र पर एक तीर का संधान करते हैं, और ज्यों ही वह प्रेम का तीर उनके उस त्रिनेत्र पर लगता है, तीसरे नेत्र पर, त्यों ही उनकी समाधि डिगने लगती है। और कुछ ही समय के बाद देवाधिदेव महादेव अपने नेत्र खोलते हैं, और उनके नेत्र खोलते ही उनको सामने कामदेव दिखाई पड़ते हैं। और ज्यों ही वह अपने सामने कामदेव को देखते हैं, उनकी क्रोधाग्नि अत्यंत प्रबल हो जाती है, और उस प्रबल क्रोधाग्नि में उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। और ज्यों ही उनका तीसरा नेत्र खुलता है त्यों ही कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं, राख में तब्दील हो जाते हैं। और तभी करुण क्रंदन करने लगती है कामदेव की पत्नी रति, और माता पार्वती भी स्तुति करने लगती हैं सदाशिव की। समस्त देवता, समस्त ऋषिगण वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, और वह काम प्रार्थना करने लगते हैं भगवान शिव की। तब भगवान शिव अब कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सामने देख रहे हैं कि कुछ तो अवश्य हमसे अनर्थ हुआ है। लेकिन इसी बीच रति उनसे अपने पति को प्राप्त करने की बात कहती हैं, उसे लौटाने की बात कहती हैं। समस्त देवता भी उसका समर्थन कर रहे होते हैं। माता पार्वती भी उनसे कहती हैं कि मैंने इसे सुरक्षा प्रदान किया है, इसलिए आप इसके पति को लौटा दें। देवाधिदेव आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। तब देवाधिदेव कहते हैं कि ऐसा असंभव है, जिसको मेरा कोप भजन होना पड़ा है, वह अब पुनः तो इस देह में जागृत नहीं हो सकता है, उत्पन्न नहीं हो सकता है। लेकिन यदि यह
समस्त मानवों के, समस्त प्राणी मात्र के उद्धार का प्रायोजन था, तो मैं इस पर कुछ विचार अवश्य करूँगा। और ऐसा कहते हुए प्रभु श्री महादेव रति को वरदान देते हैं और कहते हैं, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। द्वापर युग में जब प्रभु श्री कृष्ण अपना अवतार लेंगे, श्री नारायण श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तो उनके और माता लक्ष्मी के रूप में जो रुक्मिणी जी अवतार लेंगी, उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति को जीवन दान मिलेगा, एक नया शरीर मिलेगा। क्यों ही ऐसा वरदान देते हैं समस्त देवता, रति और माता पार्वती भी उनकी स्तुति करने लगते हैं, उन्हें धन्यवाद देने लगते हैं। मित्रों, आज की यही कथा है। अगले दिन हम आपको बताएंगे कि किस तरह से देवाधिदेव महादेव का विवाह माता पार्वती के साथ होता है और किस तरह से उनको पुत्र उत्पन्न होता है, कौन पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है और कौन तारकासुर का वध करता है, उसकी कथा की भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर भी करिए। आपके इन सब कार्यों के करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है। हमें लगता है कि मैंने जो कुछ आपके सामने रखा है, आप उसे पसंद कर रहे हैं, वह आपको प्रिय लगता है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों।